राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के नवो प्रकरण में फरमा रहे हैं। महापुरुष चिंतामणि में फरमा रहे हैं। चिंतामणि में फरमा रहे हैं कि मोह और मदन की क्या सिफत करें। इसके बंधन में तो पूरी सृष्टि आ गई, तो क्यों बंधे हैं? कारण फरमा रहे हैं। तो गुरुदेव ने अपने को कारण बताया कि संतान को बड़ा करा, इसलिए करा था कि अपन वृद्धावस्था में भजन में लगेंगे, और भजन में नहीं लगे तो धिक्कार। ऐसे संतान को फिर पैदा करना ही गलत रहा। महापुरुष हमारे पूत वही सपूत है जो माता पिता को भजन करने दे, बाकी कपूत है। तो उसमें आगे फरमा रहे हैं, तो दोनों की गलती बता रहे कि तो वृद्ध की गलती कि वो नहीं छोड़ना चाहता है, कि संतान की गलती कि वो भजन में नहीं लगने देता है। तो दोनों का फिर जीना ही व्यर्थ है, दोनों को धिक्कार है। आगे उसी में फरमा रहे हैं, तन था क्या वृद्धा भया पे मनसा थकी जनाई। जे चंचल चली है ज्वान जू स्वारत स्वादा माई। स्वारत स्वादा माई अटक बिन चहु दिश फिर है। तन पर बस होई पड़िया तो ही ममता नहीं मरी है। राम चरण बज राम को या विधि अटकी जाय। तन था क्या वृद्धा भया पे मनसा थकी जनाय। उसके ऊपर गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सूत वो है जो अपने माता पिता को भक्ति करने दे, और माता पिता वो है जो अब सारा सामान उनको भला के और अपनी भक्ति करें। लेकिन यदि नहीं कर रहे हैं तो दोनों में कारण क्या है? तो पहले वृद्ध की स्थिति बता रहे हैं कि तन था क्या वृद्धा भया। तन तो थक गया, वृद्ध हो गया। वृद्ध हो गया पे मनसा थकी जनाई, पर इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इच्छाएं पूरी नहीं, वृद्धावस्था तक भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। जे चंचल चली है जवान जू। मन कैसा है? जवान के जैसा चंचल। तन तो बुढ़ा हो गया और मन जवान है। ज्यों स्वार्थ स्वादामाई, हर स्वार्थ और स्वाद में पूरा करना चाहता है। और इसीलिए वो जो चिड़चिड़ापन आता है ना वृद्धावस्था में, उसका कारण ही यही है कि वो मन तो जवान है, इच्छाएं तो पूरी है, और तन काम नहीं करता है। तन काम नहीं करता, इसलिए कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है। तो हर बात बात में रोना आ जाता है, हर बात बात में आंसू आ जाते हैं, हर बात बात में चिड़चिड़ रहती। कारण क्या है? कि ये कारण या आशाएं तो जबरदस्त कर रखी है, मन की इच्छाएं भरपूर है, पूरा ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए ये स्थिति बनती है। स्वार्थ स्वादा माई अटक बिन चहु दिशि फिर है। मन की कहीं अटक ही नहीं है, मन का कहीं कंट्रोल ही नहीं। चारों दिशा में मन फिरता है। तन तन पर बस होई पड़िया तो ही ममता नहीं मरी है। अब तन पर बस हो गया है पर ममता नहीं मरी। तन तो परबस हो गया, तन अपने खुद में कंट्रोल में रहा ही नहीं, पर ममता वैसी की वैसी है। इसलिए महापुरुष हमारे क्या करना है? राम चरण भज राम को। इसलिए समय रहते पहले ही राम का भजन कर ले। पहले भजन नहीं किया तो ये स्थिति अपन अपन दूसरों को देख के ओहो इनका ऐसा इनका ऐसा, लेकिन अपने को पता नहीं अपना उससे डबल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अपन भजन नहीं कर रहे। अपन भजन नहीं कर रहे हैं तो राम चरण भज राम को या विधि अटकी जाए। मन को अटकाने का एक ही तरीका है कि राम का भजन कर ले। राम का भजन कर, उस विधि से अटका जाएगा। तन था क्या वृद्धा भया जे मनसा थकी जनाई। हुक्म गयो हिम्मत गई, गयो बड़ा पणतोल। आग गयो आदर गयो कोई न माने बोल। हुक्म गयो हिम्मत गई। बुढ़ापे में फिर हुक्म चला जाता है। जवानी में तो आदत थी कि हर कोई मानेगा, पर बुढ़ापे में हुक्म चला गया। घर पे कोई बोल नहीं मानता है, कोई कहना नहीं मानता है। हिम्मत गई, शरीर की ताकत चली गई। पहले तो ताकत थी कि अपना खुद कर लेते थे, वो हिम्मत चली गई। गयो बड़ा पणतोल, हर बात में भाई हमारे को पूछ लेते घर में हर किसी का, लेकिन बड़ापन का तोल चला गया। क्योंकि फुर्सत किसके पास है? आग गयो आदर गयो, इज्जत चली गई, आदर चला गया। अब कोई न माने बोल, कोई बोलना ही नहीं चाहता है, उनको कोई देखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि अभी बोलेंगे तो 10 बात बोलेंगे, इसलिए कोई बोलना नहीं चाहता है वृद्ध से।
तो उनके फिर मन में ये भाव आते हैं। ये सब आ गया कोई न माने पोल बुढ़ापो विपत भरावे। बुढ़ापा बड़ी विपत्ति भर के आता है। राम बुढ़ापा बड़ी विपत्ति भर के आता है, बड़ी विपत्ति लेके आता है। गयो मान सम्मान उलट घर का घुरकावे। और उल्टे घर के चुप कराते हैं कि क्या दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहते, चुप होके बैठो, शांति होके बैठो। उनमें शांति रहती है, एक सेकंड नहीं रहती। कितना भी समझाओ, क्योंकि वो मुंह स्वभाव तो और उफन के आ जाता है। अब वो नहीं रहेगा, वो किसी हालत में नहीं रहता है। कारण क्या है कि कभी पहले परमात्मा को समय दिया ही नहीं। राम चरण भज राम को यो ममता बंधन खोल। इसलिए अपने को कह रहे हैं, इस सृष्टि को चलाने के दो कारण है, मोह और मदन। तो महापुरुष हमारे ममता के कारण तो दुख पा रहा है। जितना मोह व्यक्ति करता उतना ही दुख पाता है। जितना मोह करेगा उतना उसके दुखों का कारण बनेगा। इसलिए मोह नहीं करना है। मोहनी राम चरण भज राम को यो ममता बंधन खोल। इस ममता के बंधन को खोल, इस ममता के बंधन को खत्म कर। हुक्म गयो हिम्मत गई, गयो बड़ापन तोल। राम न भजे निलाज और कारज होशियारा। धंध करे दिन रेण कहे सब मारा मारा। कवित्व में गुरुदेव फरमा रहे, राम न भजे निलाज और कारज होशियारा। बाकी काम में तो कितने होशियारे दिखाए, काम में भी कहीं कमी पड़ जाए, पर राम का भजन नहीं किया, राम का भजन किया नहीं। बाकी काम में तो बड़े होशियार रहे। धंध करे दिन रेण, घर में थोड़ा भी सामान आ जाए और उसको भरना रहती, एक सेकंड शांति नहीं रहती। बोले नहीं, जब तक मैं खाना नहीं खाऊं जब तक ये काम नहीं करूं। तो मूर्खता है, तो मूर्खता है। अपने से बड़ा मूर्ख कौन है? महापुरुष हमारे को अपने काम का पता नहीं, अपना असली काम तो ये था, वो तो जो होना है वो तय है। और जब तक अपने को खाना नहीं खाता और भजन नहीं हो रहा तो विचार आराम से भाएगा कि वो नहीं हुआ, राम जी जान रहे हैं। राम जी बोले मैं तेरे को सब जानता हूँ अच्छे से, तू है कौन? राम जी फरमाते मैं तेरे को सब अच्छे से जानता। ओ राम जी जान रहे, इतना काम पड़ा था इसलिए उनका भजन नहीं किया, वो तो साथ देगा। तो फालतू बैठा क्या वो साथ देगा? जब संसार वाले तो साथ नहीं दे रहे, राम जी से ऐसी बात में तो आशा कर रहे, उनको अपन समय नहीं दे रहे, उनको समय नहीं दे रहे हैं। तो महापुरुष हमारे दूसरे काम में तो बड़े होशियार रहे, दूसरे काम में तो बड़े होशियार। धंध करे दिन रेण कहे सब मारा मारा। क्या करें, हमारे रात दिन धंधा करें, सामने वाला धिक्कार रहा है तो भी उसके आगे जा जाके उसको रोटी मिल रही है। और राम जी पुकार रहे हैं तो भी अपने पास टाइम नहीं है, याद दिला रहे तो भी समय नहीं है। सास न पावे स्यात पलक भी सा पड़नाई। एक पल भी शांति नहीं है, एक पल भी शांति नहीं है। हाय भाई हैरान अजक रह अंतर माई। हाय भाई हैरान में रात दिन अजक हैं, ये फूट संसार की क्यों ही कहीं न जाए। हृदय का फूटा संसार है, क्या कहो इसके बारे में, क्या कहो इसके बारे में। देखत भूली में बहे न चल पद बिसराय। देखत भूली में बहे, देखते देखते भी भूली में बह रहा है, यानी भ्रमों में बह रहा है। नैचल पद बिसराय, उस नैचल पद को तो भुला दिया कि अपना अंश अपन राम जी के अंश, इस बात को तो भूल गए। उस नैचल पद राम जी का पद है, वो चलायमान नहीं है, बाकी सब माया का रूप चलायमान है। तो अपन चंचलता में चले गए, पिता को छोड़ दिया और माँ का संग कर लिया, तो वो पुत्र बी जाति कहलाता है। पिता का अंश है तो पिता की जाति से तो उसकी असली जाति होती है, माँ की जाति से उसकी जाति बी जाति हो जाती है, माँ की जाति का। तो अपन तो महापुरुष हमारे हैं, अपन चंचलता वाले में चले गए। कुंडलिया में अपने को फिर समझा रहे हैं गुरुदेव, आवत क्या ले आइया अरु जावत क्या ले जात। बिचला झामर झोल में हक नाक दका दक खात। आवत क्या ले आइया अरु जावत क्या ले जात। क्या तो तू लेके आया था और क्या तू लेके जाएगा, क्या लेके आया था और क्या लेके साथ में जाएगा। बिचला झामर झोल में, पर अपन तो 60 साल में पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं। जो अरबों खरबों पुरानी सृष्टि है, जो लाख लाख साल जिए ना, वो भी दुनिया को नहीं बदल पाए, कृष्ण भगवान भी नहीं बदल पाए। उन्होंने ये बताया कि अरे मैं ही नहीं बदल पाया दुर्योधन, इनको मैं ही युद्ध नहीं रोक पाया, तुम कौन हो, तुम कौन हो। पर अपन तो पूरी सृष्टि 60 साल में तो सब बदलना चाहते कि ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, सब कुछ बदलना चाहते हैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, अरबों खरबों साल पुरानी सृष्टि है ये तो इसलिए महापुरुष हमारे, क्या तू लेके आया था,
और क्या ले जाएगा। पर अपन करते हैं ऐसे कि अपन सब साथ में ले जाएंगे, बिचला झामर झोल में। और फिर ज्यादा बोले तो बोले अपन नहीं तो क्या, अपने पीछे वाले तो खाएंगे। अब पीछे वाले तेरे भरोसे बैठे, अपन अपने अब बड़ों के भरोसे बैठे। जो आज अपन कर रहे हैं उनको अपने को याद करने का भी टाइम नहीं। वो दे भी गए होंगे तो अपन 24 घंटे छोड़ो साल भर में भी याद नहीं आते। श्राद्ध वगैरह तो इस नाम के बना दिए कि थोड़ा बहुत याद कर लो, बाकी कौन किसको याद कर रहा है। एक सेकंड की फुर्सत नहीं, उनका ही सामान पहनते हैं, उनका ही सब कुछ करते हैं, उनके सामान पे कब्जा जमा रखा अपन ने, पर याद करते हैं अपन। पूरी सृष्टि का नियम है। तो अपनी कोई गलती नहीं, उनकी कोई गलती नहीं। गलती ये कि उनने भी भजन नहीं किया और अपन ने भी भजन नहीं किया। याद उनको ही करेंगे कि जो भजन करे, बस बाकी कोई नहीं याद करता है। सब स्वार्थ, क्योंकि स्वार्थ के कारण इकट्ठा विषय भोग के जो बेटे बेटी विषय भोग का संबंध होते हैं। विषय भोग का संबंध हमेशा बदला लेते हैं, वो हमेशा ऋण बदले होते हैं। वो बदला होता है बिचला झामर झोल में, हक नाक धक्का धक खात। बस बीच के जो 50 60 70 साल जो भी जिया उसमें धक्के खाता रहता है। हक नाक धक्का धक खात, लात ये विषया केरी। ये लात विषय की है। गृहस्थी का संबंध क्या माना जाता है, तो ये विषय भोग का संबंध माना जाता है। और विषय भोग का संबंध कभी भी जीव को सुखी नहीं रहने देता है, वो हमेशा दुखी करता है। वो दुखी करता है। विषय भोग कभी शांति से कैसे रहने देंगे। गृह भाग सी माही महू ममता की बेरी। घर रूपी जेल में ये ममता की बेड़ी है। ये ममता की बेड़ी है जो जीव को बंधन में बांधे रखती है। महापुरुषों ने कल भी साखी में पाठ में फरमाया कि कामन तो खोड़ा है, पत्नी हो या पति हो तो पैरों की जंजीर है, और जो बेटे बेटी है वो कील है। अब वो खोड़े पे कील को अच्छे से बांध देते तो वो हिल डुल नहीं सकता है। पाँव में जंजीर बांधी, फिर बेटे बेटी कील है, और पैरायत परिवार है। अब पैरा देते देखा जीव निकल कैसे जाए, जीव भक्ति कैसे कर ले। उसको सिखाते हैं कि अरे तेरा तो अभी कर्तव्य यही है, तेरा कर्तव्य है तेरा घर चलाना। कौन फिर बुढ़ापे में कहाँ गया कर्तव्य। फिर बोलते अब तुम बैठ जाओ, बीच बीच में मत बोलो, डिस्टर्ब मत करो वृद्धावस्था में। तो हक नाक धका धक खात लात ये विषया के, ये विषय का लात है। ये लात क्यों लगी अपने को विषय की। गृह बाकसी माई अहू ममता की बेरी। घर रूपी जेल में ममता की बेड़ी है ये। ममता का बंधन है। दिखने में अपन सब स्वतंत्र नजर आते हैं, पर अपने पैरों में जंजीर ममता की इतनी जबरदस्त है। रोते जाते और रहते जाते, रो रहे हैं और कोई दुख बता रहा, बोले चल बात छोड़ इनको, चल यहाँ बैठ जा। बोले नहीं नहीं जाना तो वही है, क्या करूं। वाह, गीत गा रहे तो फिर रोए क्यों, फिर गाया क्यों। फिर मूर्ख किसको बना रहे हो। मूर्ख राम जी को बना रहे हो। राम जी किसको बना रहे मूर्ख। बस यूं ही जबरदस्त। ये तो आंसू निकालो मत, निकालो तो फिर उस चीज पे झांकना नहीं, छोड़ दी तो फिर झांकना नहीं। पर अपने को मशाने वैराग आता है। बस आज ऐसा वैराग आया कि अपन जाएंगे ही नहीं। और थोड़ी देर में मीठा बोला तो उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। कौन राम जी और कौन मैं। राम चरण भज राम को जो विषया हो निपात। अब विषय को हटाने का एक ही तरीका है, महापुरुष फरमा रहे राम जी का भजन कर। उससे अपने जमे कर्मों की परत अपन क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं कि अपने कर्मों की परत बड़ी भारी है, तो वो कर्म खत्म होंगे तो महापुरुष हमारे विषय भी निपात होंगे। तो राम का भजन कर, इससे खत्म होगा आवत क्या ले आया अरु जावत क्या ले जात। आया जू चलना सही नहीं रहना विश्वावीश, तो बिचला झामर झोल में क्यों भूल रहा जगदीश। आवत जू आया जू चलना सही। कैसे आए थे अपन, खाली हाथ आए थे। खाली हाथ आए थे, पहले तो मुट्ठी बांध के, अब तो मुट्ठी खुली आती है कि खाली हाथ आए थे। और खाली हाथ बोले, खाली हाथ बोले मुट्ठी बांध के आया और हाथ खोल के जा रहा है। और अब तो वो भी नहीं रहा। महापुरुषों ने कहा कि ले कल युग में तो वो भी नहीं है, खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है। अब वो आता है तो ऐसे देख के आता है कि इस घर में मेरी प्रॉपर्टी रहेगी कि नहीं, इस घर में धन दौलत। अपन आए थे तो अपन ने ऐसा देखा था क्या कि अपन किस घर में आ रहे हैं, माता पिता के पास क्या है, घर जमीन जायदाद है कि नहीं। क्या लेके तू आया था, आया तो खाली का खाली नंगा आया, बिल्कुल कपड़े भी बाहर पहना है। ऐसा का ऐसा आया और ऐसा का ऐसा ही तेरे को जाना है, फिर कपड़े खोल के ही जाना है, सब कपड़े खोल के जाना है। ऐसा का ऐसा ही जाना है, नहीं रहना विश्वाभीष। 100% तय है कि कुछ भी नहीं रहेगा। तो बिचला झामर झोल में क्यों भूल रहा जगदीश। तो फिर बिचले झामर झोल में तो राम जी को कैसे भूल गया, राम जी को कैसे भूल गया। जैसा आया वैसा का वैसा ही जाएगा। तो बीच की जो अवस्था मिली थी
उसमें तू राम जी को भूल गया। क्यों भूल रया जगदीश काई चेते न गिवारा। चेतता क्यों नहीं है? महापुरुष हमारे अपने को गिवार कह रहे हैं, अपने को मूर्ख कह रहे हैं। अभी अपन सुन रहे हैं, दिखावटी आंसू भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आंसू आ गए तो क्या काम के? वो आंसू तब काम के हैं कि अपन उस पर चलेंगे, बाकी आंसू व्यर्थ है। वो तो फिर मगरमच्छ के आंसू होते हैं ना, बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू दिखाने के हो रहे उसकी आंखों में से, तो वो भी मूर्खता है। भाई चले तो बात है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। क्यों भूल अपनी भक्ति तत्व की भक्ति है, वो अपने को पूरा ठोस पने से, इसमें भावुकता से काम नहीं चलता है कि ओहो किसी की हालत देखी तो रो दिए और आंसू आ गए, वो सब मूर्खता है। भावुकता में भक्ति नहीं होती। यहाँ तो ठोस होना पड़ेगा, अपने को ठोस होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। वो स्थिति है तो ये स्थिति टिकेगी नहीं। इसमें तो अपने को हर चीज में मजबूत होना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा। क्यों भोलेपन में भक्ति नहीं होती है, भोलेपन में भक्ति नहीं बनती है। क्यों भूल रया जगदीश काई चेते न गिवारा। अपने को गिवार कह रहे हैं। तू मेरी मेरी कहे सुतो यह चले न लारा। तू मेरी मेरी कहता है, ये तेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। राम चरण भज राम को ये जीवन तणी हदीश। राम का भजन कर, राम का भजन कर, ये जीवन तणी हदीश। यही जीवन का उद्देश्य, यही है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। जूं आया जूं चलना सही, नहीं रहना विश्वावीश। अहू मान ममता बंध्या निश दिन करता काम। सो छाड़ चलिया छिन एक में मड़हट किया मुकाम। मृत्यु ये थोड़ा देखती कि जवान है, कि इसका काम इतना बचा है, कि इसके ये बचा है, कि महापुरुष माना याहू मान ममता बंधिया। बस अपन तो अहंकार मान और ममता में बंधे में है। और निज दिन करता काम, एक सेकंड की फुर्सत नहीं। बोले हमको तो एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं, रात दिन काम ही काम है। इतना काम है कि महापुरुष हमारे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सांस लेने वाले सांस निकल जाएंगे तब तेरे को पता चलेगा सांस लेने की फुर्सत है। वो तो अपन ध्यान ही देते श्वास पे, अचानक श्वास अटक जाए तब पता चलता ओहो श्वास इतने कीमती, तब लगता मर रहे हैं, अब मर रहे हैं कि अब मर रहे हैं, तब पता चलता है। वो तो फुर्सत इसलिए नहीं कि राम जी ने फ्री के दे रखे कि लेता रहे करता रहे, लेता रहे करता रहे, लेता रहे, पता ही नहीं चल रहा है। वो तो अचानक ऑक्सीजन की कमी आए तब पता चले ऑक्सीजन की कीमत। जो अपन ने कोरोना देखी तो सिलेंडर ही नहीं मिल रहे थे, तब ऑक्सीजन की। बाकी तो राम जी ने फ्री में दे रखी है वातावरण में। कितने आश्चर्य की बात है, पर अपन इतना सोचते का। कितने आश्चर्य की बात है कि अपने को इतनी महंगी ऑक्सीजन, अभी सिलेंडर लो तो पता चले कि ऑक्सीजन कैसी होती। फ्री का दे दिया कि बस ऑक्सीजन लेता रहना और काम, इसलिए श्वासों का पता नहीं चल रहा। बोले सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, सांस लेने वो तो राम जी ने फ्री में चला रखी कि तू कोमा में भी चला जाएगा तो चलता रहेगा। इतनी प्रतिपालना करता है इतनी, और अपन अपने आप में ही जाने क्या कर रहे हैं। सो छाड़ छलिया छिन एक में, रात दिन काम से जिनको फुर्सत नहीं थी, एक सेकंड में जाना पड़ा, एक सेकंड में जाना पड़ा। मड़हट किया मुकाम, घर से शमशान में जाना पड़ा। ले अब तेरा घर ये है, घर ही छूट गया। जिसको अपन रात दिन झाड़ा फूका तेरा मेरा ये समझते थे, उसमें मड़हट में मुकाम हो गया। मड़हट किया मुकाम फिर पाछा न संभालिया। वापस आके संभाला क्या? जो रात दिन संभालते थे, बोले नहीं घर संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, घर। ले अब कौन सा घर संभाल रहा है तू? अब क्या संभाल रहा है? वापस कोई आ सकता है और आ जाए तो कोई घुसने देगा? अभी गाय आ जाए, बोले तुम्हारे घर की थी पूर्वज, तो आने देंगे? बोले थी तो थी भैया, अभी थोड़ी ना। कोई सड़क चलता कुत्ता आ जाए तो अपन उसको अंदर घुसने, छिपकली अंदर बैठी हो, क्या पता कौन थी अपनी, अपन भगाते कि नहीं, इसने को सुहाती क्या हो। तो महापुरुष हमारे और सब अपने कहीं ना कोई संपर्क में रहे। जो भी अपने अड़ोस पड़ोस में आ रहा हो कहीं ना कहीं संपर्क में रहे। पर मच्छर आया दिया धाम अपन ने, होगा बलि अपना दादा था कि परदादा था, कौन देखता है। तो मड़हट किया मुकाम पैर पाछा न संभाल लिया। वापस उन्हें संभाला क्या? सगा सने या सिमट दरिया लकड़ी में जा लिया। जितने भी सगे सने थे उन्होंने सिमटा के तेरे वो लकड़ी में धर दिया और वहां पे जला दिया। पाप पोट सिर ले चलिया कदे न सुमरियो राम। बस तेरी एक सबसे बड़ी गलती रही कि तू क्या साथ में लेके गया कि पापों की पोट ली, पाप ही पाप ले गया। तूने राम का सुमरण कभी नहीं किया। जिसके लिए तूने तेरा मेरा किया, जिसके लिए कपट किया, वो तो तेरे को लकड़ी में जला रहे हैं और जल्दी जला रहे हैं कि अपने शाम का काम निपटाना है, काम निपटाना, अगला काम करना है।
तो वो तो जल्दी जला रहे। तो तूने क्या लिया? तूने पाप लिया। हूँ मान ममता बंध्या निज दिन करता काम, खरा खरी मरणो सही नहीं जीवन परमाण, तो किसी स्नेह न कीजिए आप अकेला जान। पहले बहुत विचार आता था जब शुरू से पढ़ते थे कि मृत्यु अटल सत्य, तो कोई इसकी गुत्थी समझ नहीं पाते थे। मृत्यु अटल सत्य तो फिर अभी जीना क्या है, पर यहाँ आके समझ आया। यहाँ आके सारी गुत्थी खुली। हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे थे मृत्यु अटल सत्य, बोलते आ रहे थे। अभी भी किसी को बोले हाँ मृत्यु तो सत्य है, फिर उसका बखान भी कर देगा। पर बखान करने के बाद उस चीज को अपन समझे कि नहीं समझे, वो यहाँ आके समझे। यहाँ आके महापुरुष हमारे खरा खरी मरणों सही, तेरा मरना सत्य है, जीना सत्य नहीं। जीना सत्य इसलिए नहीं कि जीना तो क्या पता कब तेरे श्वास खत्म हो जाए और तू मर जाएगा। और जो चीज आने वाली है, जो रहने वाली है, वही सत्य है। जो अपन कल का दिन जिए तो वो झूठ हो गया, और आज मर गए तो बस तो जिया हुआ तो झूठ हो गया, जिया हुआ तो झूठ हो गया। मरा हुआ सही है, मरा हुआ सही है, क्योंकि वो जो बात आनी है वो तय है। खरा खरी मरणों सही नहीं जीवन प्रमाण, जीवन का क्या प्रमाण है कि आज है कल है कि नहीं है, अगला पल है कि नहीं है। तो न तो किसी स्नेह न कीजिए, तो किसी भी स्नेह मत करना आप अकेला जान। तू अकेला है, तू अकेला है, इसलिए तो किसी से मोह मत करना, तो किसी से मोह मत करना। एक दिवस मरणो सही संग लग्यो काल दम खा, तो दगो कपट पाखंड कर मत करो पराई घात। अपन जी तो रहे हैं और अपन राम जी को याद नहीं करते हैं, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगला काम जो करते हैं वो कपट करते हैं, झूठ करते हैं, पराई घात करते हैं, दूसरों का खाते हैं। तो महापुरुष हमारे ये सबसे बड़ा दगा है, ये सबसे बड़ा दगा है कि एक दिवस मरणो सही, एक दिन तो मरना तेरा तय है, एक दिन तो मरना तेरा तय है। लग्यो काल दम खात, श्वासों के साथ महापुरुष हमारे काल लगा हुआ है। तेरे जो श्वास है वो सब काल में जा रहे हैं। एक राम के नाम के बिना अपने 21,600 श्वास दिन भर में मिलते हैं। यहाँ आके भी अपन नींद निकालते हैं, यहाँ वाले जो थोड़े बहुत श्वास जाते हैं वो भी अपन व्यर्थ नींदों में बह रहे हैं। नींद भी अपने लिए काल रूप है, उसमें भी अपन झपकी ले लेके तो वो श्वास तो अपने व्यर्थ चले गए। वो श्वास राम जी के लेके नहीं गए, बैठने से लेके थोड़े न जाते हैं। क्लास में बच्चा आके बैठ गया और बस वो पढ़ नहीं रहा है तो उसका समय कोई लेके थोड़े, बोले स्कूल गया, स्कूल गया, क्या नियाल कर दिया, आया बैठा और आ गया। राम आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोल के बैठो। तो अपने को चिंतामणि, तो चेता रहे, चिंतामणि में सो गए तो कोई चीज अपने को जगा नहीं पाएगी, तो अपने को भय उपजा रहे हैं। श्री महाराज के रे जागो इसमें एक दिन मरणो सही संग लग्यो काल दम खात। महापुरुष हमारे काल तेरे श्वासों में लगा हुआ है, मतलब तेरे सारे श्वास काल में जा रहे राम के नाम के बिना। तो दगो कपट पाखंड कर मत करो पराई घात, किसी के साथ दगा मत कर, कपट मत कर, पाखंड मत कर, पराई घात मत कर, मत करो पराई घात, साथ तन ही नहीं चाले। ये तन भी तेरे साथ नहीं जाएगा तो तू किसका कपट कर रहा है भाई? कपट किसके लिए करते हैं अपन? तन के सुखों के लिए तो करते हैं, और किसके लिए करते हैं? तन से अपना माना उसके लिए करते हैं, तो ये तन भी तेरे साथ नहीं जाएगा। पुनिशिक शाखा परिवार कदे खर्ची नहीं गाले। भाई गुरु है तो शिष्य, और शाखा और घर में रह रहा है तो परिवार, ते को कोई खर्ची डालेगा क्या? उनके लिए तूने इतना पाप किया, कभी खर्ची नहीं घाले। सब झूठ है, बोले कि हम श्राद्ध, श्राद्ध साल भर में एक बार जिमा के, और बाकी साल भर का क्या करते हैं? और न तो किसी के कोई अंगे लगता है, ना कभी कुछ होता है। सब झूठ है, सब झूठ है, सब भरम है, 100% भरम है, 100% भरम है। कोई किसी को मरने के 1 सेकंड बाद भी उसके मुंह में पानी ही नहीं डाल सकता। जो पानी देना है ये खेल बना दिए, टाइम पास का है, ये सब खेल बना दिए। बिल्कुल 100% सत्य है कि टोटल भरम। श्वास निकले और उसके बाद अपना कोई लेन देन नहीं। अब तुम चाहे उनको पेड़ पे लटका दो, कि कहीं कर दो, कि तन डॉक्टर को दे दो, कि चाहे जला दो। बोले इनका जमारा सुधार दो। मनुष्य अब क्या जमारा सुधार दो, जाने वाला तो गया। जो सुधारना था वो अपने हाथ में है, सामने वाले के हाथ में नहीं है कि वो अपना सुधार देगा। वो अपनी बॉडी को चाहे पशुओं को डाल देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हॉस्पिटल में दे देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सुधारा नहीं सुधारा, वो पीछे की शोभा है।
और वो कर रहे हैं तो वो उनकी शोभा हो रही कि ओ हो ये इतना कर रहे हैं, पर सबको पता है कि इन्होंने असली रूप कैसा है। संसार भी कहता है कि जीते जी तो कुछ करा नहीं, अब मरने के बाद इनका सोच रहे हैं, मरने के बाद तो सबको सब पता है, सबको सब पता है। इसलिए महापुरुष हमारे मत करो पराई घात, साथ तन ही नहीं गचाले। तेरा तन भी तेरे साथ नहीं जाएगा, पुनिश्चिक शाखा परिवार कदे खर्ची नहीं घाले। पाछू करे स आपनी शोभ को, ये खरा खरी की बात। पाछू करे स अपनी शोभ, पीछे जो करते वो अपनी शोभा है, बाकी और कुछ भी नहीं, अपनी शोभा है। ये खरा खरी की बात, ये 100% खरा खरी की बात, ये पक्की बात है। एक दिवस मरणो सही, संग लगियो काल दम खात। आज मुओ कल दोई दिन, दिन दिन बिसरत जाए। तू क्या पर अपनात कर, बैठो मन फैलाए। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन साथ तो उसके, चाहे अपन पीछे किसी भी अवस्था में। अभी हम जहाँ गए वहाँ 12 ही दिन तक पूरा परिवार खाली दाल और रोटी खाता है, सुबह भी दाल रोटी, शाम को भी दाल रोटी, बिना बगरी दाल, बिना तड़के की दाल। अभी जैसे गए तो हमारे लिए बाहर से मंगाया, पर अंदर घर में नहीं बनता, नहीं 12 ही दिन नहीं बनता है। छोक नहीं लगता है, तेल घी नहीं खाते, खाली लूका जो भी आएगा, मेहमान भी भले वही खाएगा, इसलिए मेहमान टिकेगा ऐसे में, कौन खरा दाल रोटी सब भाग जाए अपने। और चाहे अपने 56 पकवान खाते, पर जाने वाले के न तो 56 पकवान लग रहे ना दाल रोटी लग रहे, ना उनके वो लग रहा है ना इनके वो लग रहा है। चाहे पंडित जी को भी जी मारे तो पंडित जी को लग रहा है, पीछे वाले की शोभा हो रही, पर उधर कुछ भी नहीं जाता है किसी भी अवस्था में। वो भी भरम, ये भी भरम। नहीं खा रहे हैं तो अच्छी बात है, अपने तन के लिए अच्छा है कि अपनी इंद्रियां विकृत नहीं होती है, तो मन चंचल नहीं होता है, तो वो भी एक तरीका सही है। एक तो खर्चा नहीं होता है अपने आप, ना तो कोई मेहमान टिके ना कुछ है, घर में कुछ भी नहीं, जो है वो यही बनेगा, बस कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। जो लाना है बाजार से लाके पंडित जी को खिला दो, घर में तो कुछ नहीं बनेगा। तो ना तो महापुरुष हमारे, चाहे वो भी है ये भी है। और अपने इधर देखो तो फुर्सत ही नहीं खाने पीने से, मरने वाला तो मरा, अब खाने लिस्ट बना रहे, अब वो खा रहे हैं तो भी अपनी शोभा, और नहीं खा रहे हैं तो भी उनकी शोभा, तो भी उनकी शोभा है। पर मरने वाले के साथ तो कुछ नहीं गया, उसने तो जो उसके हाथ से करा था बस वो गया, बस वो गया। पाछू करे स अपनी शोभ, ये खरा खरी की बात, ये 100% सत्य है। आज मुओ कल दोई दिन, दिन दिन बिसरत जाए। आज मरा कल 2 दिन हुए और बस फिर दिन दिन निकलते निकलते। जिस मरा तो स्वार्थ का रोना होता है, जिसका जैसा स्वार्थ, पति पत्नी है तो ज्यादा रोना आएगा, बेटे बेटी छोटे हैं तो ज्यादा आएगा, उनका परिवार बस गया तो वो भी सोचेंगे चलो ठीक है सही समय पे चले गए। तो परेशान परेशान किसको नहीं होना पड़ा, उनको नहीं होना पड़ा कि उनको नहीं होना पड़ा। तो माँ बस ये सब स्वार्थ के संबंध है। जैसे जैसे वृद्धावस्था में गए तो चलो फिर उनका विवाह मान लेते हैं, विवाह मान लेते हैं, तो पीछे वालों की कोई गलती नहीं, गलती तो मात्र तेरी है कि तूने भजन नहीं करा, तूने 24 घंटे इनमें दे दिए, 24 घंटे इनमें दे दिए कि तू तो मरा और वो तेरी शादी समझ रहे हैं, तू तो मरा और वो शादी समझ रहे हैं। तो वो भी बढ़िया बोले अच्छा करो काम, बढ़िया करो काम, उन्हीं के पैसे का उनका काम करके क्या निहाल कर रहा तू, क्या निहाल, उन्हीं का तो सब कमाया है, उनकी जगह तो ठिकाना लेके बैठे, अब उसमें क्या निहाल कर रहे हैं अपन, पर नहीं भैया हम कर रहे हैं। तुम हो कौन करने वाले, तुम हो कौन, तुम महापुरुष हमारे, ये तेरी पर तेरी गलती है रही कि तू ऐसे मूर्खों के साथ रहा, तूने भजन नहीं किया, तूने इनको मोह दिया। आज मुँह कल दोई दिन, दिन दिन बिसरत जाए, दिन दिन पे सब भूल जाएंगे। तू क्या पर कर अपनात कर, बैठो मन फैलाए। तू किसमें मन फैला रखा है, तूने किसको अपना रखा है, बैठो मन फैलाए। जगत की ये असनाई, संसार की असनाई क्या है, संसार का सगापन कितना है कि अपना स्वार्थ है तो रोई रोई आंख सुजाई। जिससे जिसका स्वार्थ होगा, स्वार्थ खत्म तो बोलेंगे चलो बढ़िया ही रहा, चले गए। जो ऊपर से तो दिखावा कुछ हो रहे, 4 जने बैठे महिलाएं हंसी लो, जैसे किसी को देखा तो बाका फाड़ना शुरू कर दे, बोले कोई आया चलो बैठो बैठो पल्ला ले लो पल्ला। अब ये क्या नाटक है भाई, नहीं लेना है तो परमानेंट ही मत लो ना, सामने वाले को भी दिख रहा है कि तुम अभी गप्पे लड़ा रहे थे और देखने से पल्ला ले रहे, सामने वाला भी तुमको जान रहा है ना, शुरू से जान रहा है तो कि तुम्हारे मन की भावना क्या है, पर अपना दिखावा देखो तो सब स्वार्थ के रोने। कोई जवान चला गया तो भाई उनका पत्नी का है, ये आपस का रोना। तो महापुरुष हमारे अपना स्वार्थ है तो रोई रोई आंख, जिसका जैसा स्वार्थ था ना वैसी आंखें सूझी, वैसे रो रो के आंखें सूझी।
वैसे रो रो के स्वार्थ के कारण रोए। वो ये नहीं कहते कि ये कहाँ गया, इनकी क्या हालत हो रही, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। उनसे बोले इनको याद कर लो परमात्मा को, बोले नहीं। कभी कोई ये नहीं सोचता है कि ये जीव कहाँ गया होगा, उसकी क्या गति हो रही होगी, अपन तो यहाँ सब हैं, उनका क्या हो रहा होगा, ये कोई भी नहीं सोचता है। दिन 10 शोक संताप कर, पीछे सहज स्वभाव। 10 दिन तक शोक कर लिया, संताप कर लिया, फिर अपने सहजता में आ गए, फिर घर का शुद्धिकरण करते हैं। जिसके यहाँ है महापुरुष हमारे, जिसने बनाया उसी के घर का शुद्धिकरण करते हैं। जिसकी तो कमर टूट गई सामान ला ला के, और उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। आज मुँह कल दो दिन, दिन दिन बिसरत जाए। बड़े आश्चर्य की बात है, तो महापुरुष हमारे किसी को बुरा नहीं बता रहे, न पीछे वाले बुरे हैं, न जाने वाला बुरा है। बुरा तो तूने किया कि तूने राम को नहीं भजा, तू जिस उद्देश्य को लेके आया था वो काम तूने नहीं किया। भाई अपना उद्देश्य क्या था कि भजन करना था, तो वो अपन ने नहीं किया। अपना उद्देश्य पूरा करना है। महापुरुष कोई न पीछे वाले बुरे, न जो संसार का नियम है वो तो चला आ रहा है। एक सिंहासन से उतरा, दूसरा बैठेगा, लेकिन महापुरुष हमारे तू खाली का खाली चला गया। तूने अपने हाथ से कुछ नहीं किया। अपने हाथ से दान करता तो तेरे लेखे जाता। पीछे वाले तेरे लिए करोड़ों भी तेरे भी नाम का चारा डला रहे हैं, तेरे नाम का अनाथ आश्रम जाएंगे, वो तेरे लेखे नहीं जाएगा। वो जो कर रहा है उसके लेके जाएगा, जो करेगा उसके लेके जाएगा। मरने वाले के लेके नहीं जाएगा कि उसके नाम का कर रहे हैं, कि ऐसा करा देंगे, कि अपन ऐसा करा देंगे, कितने गरीबों को खाना खिला देंगे। वो उनकी शोभा होगी और उनके लेके जाएगा। मरने वाले के लेखे तो जो उसने हाथ से किया था बस वही गया, वही गया। पंच विषय मद स्वाद से छाक रयो संसार, ताछक से दर्शे नहीं धका धकी की मार। पंच विषय मद स्वाद से, अपनी ये कमी है, अपन पंच विषय मद स्वाद में छाक रयो संसार। पूरा संसार छका हुआ है। अपन पांचों विषय भोग में ऐसे छके हैं, ता छक से दर्शे नहीं। इतने अंधे हो गए अपने भोग विषय में कि ता छक से दर्शे नहीं धका धकी की मार। कोई के भी दे, यार तेरे को चीटी पढ़ना पड़ेगा, मकोड़ा बोले बन जाएंगे, वो संसारी मर रहा है, कर लेंगे, आज तो जिए, कल की कल देखेंगे। तो पूरा संसार जो है उनमें भय नाम के, और भय बिन होए न प्रीति। तो गुरुदेव अपने में भय उपजा रहे हैं, कह रहे भय करो, जो हुआ आज से चेतो आज से सवेरा। भाई ये तो जीव वृत्ति है, ये तो जीव वृत्ति है। तो अपनी क्या, अपन आए उस योनि से थे। महापुरुष फरमारे हैं कि जब से तू जगे पर अपने पंच विषय इतने जबरदस्त हैं कि धका धकी की मार, ये धका धकी की मार अपने को दिखाई नहीं देती है। तो चिंतामणि है, गुरुदेव चेता रहे हैं कि अरे जब से जागे तब से सवेरा है, आज ही जाग जा, आज ही भजन कर ले। बाकी तो महापुरुष फरमारे हैं, नहीं तो फिर अपन खाली के खाली जाएंगे। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।